हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बेसिक सीख लिया है, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन देखी है विद क्लासिकल कंसेप्ट एज वेल एज मॉडर्न कंसेप्ट। ओके, अभी कुछ और डेफिनेशन है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल भी करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देन रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अच्छा, एजेंट का मतलब तो आप लोग को पता ही है। एजेंट क्या करते हैं, कोई काम करवाते हैं। ओके, तो यहाँ एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो स्पीसीज जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रही होगी। अगर ये ऑक्सीडेशन करा रहा है, इट मीन्स इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। ओके, और यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, इट मीन्स ये किसी भी स्पीसीज का रिडक्शन करेगा, तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर समझ में आएगा। सपोज कोई एग्जाम्पल है, 2Fe+2 प्लस SN+4। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे देखिए, जो आयरन है हमने ऑलरेडी कर रखा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो वहाँ रिडक्शन होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। ओके, यहाँ आयरन Fe+3 से किस में जा रहा है, Fe+2 में। इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, Sn+2 किस में जा रहा है, Sn+4 में, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, अगर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स। ओके, जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसकी वजह से Sn+2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये Fe+ किसकी तरह वर्क करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और यहाँ पे Sn+2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये किसकी तरह काम करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि Sn+2 की वजह से Fe+3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Sn+2 प्लस 2Hg+2 गिव्स Sn+4 प्लस Hg2+2। यहाँ पे एक मरकरी पे +2 चार्ज है, यहाँ पे 2 मरकरी पे 2 चार्ज है। इट मीन्स एक मरकरी पे कितना चार्ज होगा, +1। ओके, यहाँ पे Sn+2 है और यहाँ पे Sn+4, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ओके, और यहाँ पे एक मरकरी पे +2 है और दूसरे पे +1, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, हम सिर्फ एक ही आइटम को काउंट करेंगे। यहाँ पे एक ही आइटम था एसन का, यहाँ पे भी एक ही आइटम है, इट मीन्स +2 से +4 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, और Hg+2 से +1 में जा रहा है तो रिडक्शन। इट मीन्स आपका जो Sn+2 है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये तो किसकी तरह काम करेगा, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे Hg+2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले हम कुछ रूल्स देखते हैं। अगर हमें ये रूल पता होगा तो हम ईजिली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, रूल नंबर 1 कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल क्या होता है, जो एस ब्लॉक का फर्स्ट ए ग्रुप होता है, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एटसेट्रा। ओके, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑलवेज +1 होता है या फिर 0 होता है। +1 होता है जब ये कंबाइंड स्टेट में होंगे किसी भी एलिमेंट के साथ, ये हमेशा +1 शो करेंगे, और 0 होता है जब ये एलिमेंटल स्टेट में होते हैं। ओके, सेकेंड रूल कहता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोसियम, ये है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल, एस ब्लॉक का सेकेंड ए ग्रुप। ओके, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑलवेज +2 होता है या फिर 0। +2 कंबाइंड स्टेट में होता है किसी भी एलिमेंट के साथ, 0 होता है जब ये एलिमेंटल फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट शो कर सकता है, -2, -1, -1/2, 0, +1 एंड +2। -2 जनरली जब वो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड। ओके,
आपका -1 कब करता है? जब ये परऑक्साइड फॉर्म में होता है। परऑक्साइड जैसे सोडियम परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, सुपर ऑक्साइड जनरली आपका पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के साथ बनाता है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑलवेज -½ होता है। ओके, KO2 0 तब होता है जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, लाइक O2 के फॉर्म में। अगर O2 के फॉर्म में है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 होगा। ओके, ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन जब ये फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होता है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 एंड +2 हो जाता है। ओके, लाइक O2F2 के केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा और OF2 के केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो जनरली +1 ही शो करता है, लेकिन जब ये किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ आ जाता है, लाइक फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, ओके, तब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 हो जाता है। और 0 केस में कब होगा? जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, H2 के फॉर्म में होगा तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा? 0। ओके, 0 कब होगा? जब ये H2 के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑलवेज -1 होगा या फिर 0 होगा। -1 किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइंड होगा तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 ही होगा। अगर ये F2 के फॉर्म में है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होगा। ओके, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, कुछ और रूल हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल है आपका इन केस ऑफ साइनाइड, साइनेट एंड थायोसाइनेट। ओके, इस केस में हम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम माइनस लेंगे, जितना जिसका चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट रूल में सपोज हमारे पास कोई भी केटायन या फिर एनायन है, कार्बोनेट आयन, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन। इस केस में कार्बोनेट पे कितना चार्ज है? -2, तो इसका जो ओवरऑल मतलब कार्बोनेट ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना होगा? -2। सिमिलरली सल्फेट का कितना होगा? -2। फॉस्फेट पूरे ग्रुप का कितना होगा? -3 एंड नाइट्रेट का -1, अमोनियम का +1। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन एज 0। ओके, अगर हमारा कोई कंपाउंड है उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसका जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना होगा? 0 के इक्वल। हम सारा ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करेंगे और किसके इक्विवेलेंट कर देंगे? 0 के। सपोज हमारे पास एग्जांपल है X2YZ। ओके, तो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X जितना भी होगा प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Y प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Z इज इक्वल टू 0। ओके, जिससे हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे इसी मेथड से। ओके, नेक्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन आयंस इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, एलिमेंट कोई भी ग्रुप दिया गया है जिसके ऊपर चार्ज है। ओके, तो हम जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा किसके इक्विवेलेंट कर देंगे? जितना उसके ऊपर चार्ज होगा। सपोज हमारे पास एग्जांपल है Cr2O7 -2। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस यहाँ पे 7 है तो 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। ओके, अब हम नेक्स्ट में करेंगे एग्जाम्पल। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल नोट डाउन कर दिया है, एक एक करके हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ओके, फर्स्ट केस में वाटर में हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ओके, एंड एज वी नो हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। इट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा? +1। ओके, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ होता तो -1, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है तो +1। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2, तो 2 लिख लिया इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ओके, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ये न्यूट्रल है तो इज इक्वल टू 0। ओके, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या है हमारा? +1 लिख लिया, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हमें कैलकुलेट करना है तो इसको हम x मान लेते हैं इज इक्वल टू 0। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? +2 प्लस यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ओके, यहाँ पे हमें सोडियम का कैलकुलेट करना है। ओके, NaF। ओके, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम
प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू 0। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम निकालना है तो उसको x ले लेते हैं, प्लस फ्लोरीन का कितना होता है -1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +1। ओके, और अकॉर्डिंग टू रूल सोडियम क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज +1। एंड फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा -1। ओके, रूल से भी आप कर सकते हो और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। इन केस ऑफ CO2 आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन किस फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में। इट मीन्स ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -2। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन +2 इंटू, यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कार्बन का निकालना है तो उसको x कंसिडर कर लेते हैं, +2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्साइड के फॉर्म में -2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस कितना जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी +4। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +4 और ऑक्सीजन में कितना है -2। ओके, अब H2SO4 का देखते हैं, इसमें सल्फर का कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये भी न्यूट्रल है। इट मीन्स इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ओके, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज +1 होता है अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ नहीं अटैच्ड है, तो इसको हम क्या लेंगे +1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर निकालना है तो इसको x कंसीडर कर लेते हैं, प्लस इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जनरली हम क्या लेते हैं -2 ही लेते हैं। ओके, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड अलग केस है, वो हर किसी एलिमेंट के साथ नहीं बनाता है। ओके, ऑक्साइड इज कॉमन तो इसको -2 लेते हैं इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 1 2 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 उधर जाएगा तो +6। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है +6, हाइड्रोजन का +1 और ईच ऑक्सीजन का -2। ओके, लास्ट है CH4। ओके, मीथेन का देख लेते हैं। कार्बन किससे अटैच्ड है, कार्बन लास्ट केस देख लेते हैं मीथेन का। ओके, हाइड्रोजन का जनरली क्या होता है +1। ओके, कार्बन का कैलकुलेट करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन +4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन निकालना है तो x ले लेते हैं, +4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा +1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 0। तो x + 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी -4। ओके, तो यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -4। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे।